देखें फाइनल होने वाला है, बस ज़रा सा वो वाला टुकड़ा रहता है उसके। सब्सक्राइब ठोका करो यार, लाइक भी कर दिया करो और प्यारे से कमेंट भी किया करो। आ दिया आज बिल्कुल साफ सुथरे थे, एक भी नहीं था खराब। मशवरा दिया कि वो जो होता है अगर ज़्यादा पानी वाले एरिया में होगा, ईंट होती है दीवारों पे लगती है, वही लगवा दूंगा। तो उनके साथ मैंने वो निकलेगी इधर से। ये फिर ड्रेसिंग वगैरह में लाइटिंग नहीं लगा, वो कहाँ से लगाएंगे, आगे तो दरवाज़ा बंद ही नहीं हो पाएगा। फिर सन भी थी, मैंने कहा चलो यार काम हो रहा है तो करवा देते हैं एक ही बार। जी ना शादी जो करे सामने सेरा सेरा पकावने का महसूस जरा की तैसी को पता लगे जने उधर दूसरा कतरे ठट्ठन। आप लोगों को पता है, क्लियर कर दिया मैंने कि वो मैंने नहीं लगवाया क्योंकि पता यहाँ पे बड़ी सॉकेट लगेगी जैसे वो लगी हुई है पे, ऐसे इस साइड उसके पाँव करके और वो फ्रंट साइड रहेगी। यहाँ पे भी ऐसी लग सकता था ऊपर, लेकिन यहाँ तार निकालनी है, ऊपर जाएगी फिर से। और तो पहले तो फिर बंदा अंदर भी ले जा सकेगा, सीलिंग भी नहीं होगी। तार फिर नहीं लेंगे ये आएंगे और झरियाँ लगाने के लिए वो गोल गोल सा होता है, पता। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से आपका भाई भी बिल्कुल ठीक है। तो माशाल्लाह से सुबह सुबह का टाइम है, सुबह वाला व्लॉग हमारा हो गया है शुरू। चैनल पे जो न्यू आ रहे हैं जल्दी जल्दी चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है माशाल्लाह, हवा भी चल रही है और सारे बादल बादल हो रहे हैं। आज को वो आज क्या बोलते हैं यार उसको, हवस वगैरह भी नहीं हो रही, हवा चल रही है और मौसम बिल्कुल ज़बरदस्त है यार, क्योंकि बादल वगैरह बने हुए हैं, सूरज वैसे ही नहीं है। पहले तो हवा नहीं चलती थी, लेकिन आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हवा भी चल रही है। और यहाँ पे चेक करें, आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एक न्यू लुक। ये चेक करें क्या बात है। ये भाई साहब आए थे कल, उन्होंने अपना कुछ बताया है। जैसे यार होता है वो ताज़ी दिहाड़ी वगैरह करते हैं ना, तो मसला बन जाता है, कभी काम नहीं मिलता। हमारे पास भी सीमेंट रखा हुआ था, तो मैंने भाई साहब को बोला है कि ठीक है आप कर दो, फिर क्या बोलते हैं आपका काम भी हो जाएगा हमारा भी हो जाएगा। जब भी फिर आज वो सुबह सुबह आ गए हैं, वो देखें स्टैंड रखी हुई है, पानी शानी भी चलाया हुआ है और इसको जो है ना वाइट करना शुरू कर दिया है, वाइट सीमेंट। बाकी तो सारा हमने करवा दिया था, लेकिन वहाँ पे नहीं करवाया था क्योंकि पैसे वैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, इसलिए अभी फिर इस पे इतना ख़र्चा नहीं आ रहा था यार। वैसे ही वो फिर इसको हमने कहा कि यार ठीक है कोई मसला नहीं है, कर दो इसको भी। अभी वो सुबह से काम शुरू किया हुआ है, वो मैं चल के आप लोगों को दिखाता हूँ और बाकी सबसे मिलवाता हूँ। और कल आप लोगों ने देखा होगा सीलिंग वाले भाई आए थे, लेकिन वहाँ पे हमने वीडियो एंड कर दी थी, कंप्लीट बताया नहीं था कि क्या बात हुई, कैसे हुई, कौन सा सीलिंग का काम होने वाला है, पीवीसी का कौन सा नहीं होने वाला। मतलब पीवीसी बहुत सी जगह पे होती है, लाजमी नहीं है सिर्फ छत पे होती। तो वो इंशाल्लाह सारी डिटेल आप लोगों को मैं बताता हूँ। रहना है आपने साथ साथ, और चैनल पे जो न्यू आ रहे हैं जल्दी जल्दी सब्सक्राइब ठोका करो यार, लाइक भी कर दिया करो और प्यारे से कमेंट भी किया करो। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है, तबीयत से ठीक है? माशाल्लाह। क्या बनने वाला है आज? आज बैंगन और आलू। हाँ जी। ये क्या ऐसे कटाई करके क्यों बना रही हैं? छोटे छोटे करूँगी ना। अच्छा। जैसे बैंगन के पीस हैं वैसे आलू के होंगे, ताकि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। वो पहले तो आग में जला के बैंगन बनाते हैं ना, वो दूसरा तरीका वो दूसरा तरीका, वो जो अकेले बनाते हैं। अच्छा। ये तो सालन बनेगा, तरीका को वो बोलते हैं बैंगन का भरता। हाँ। सालन भी सही, उसमें तो कीड़े शीड़े भी चले जाते होंगे। वो भरते में यही शक रहता है कि इसलिए तो हम पकाते नहीं है ना। सालन में तो सब ऐसे यहाँ कटाई करते हैं तो फिर पता चल जाता है यार ये वाला बैंगन खराब है या इसमें कीड़ा शीड़ा होगा। उसमें तो पहले से ही जाके आग पे रख देते हैं, उसको जला शला के चलो भाई पका दिया। आज बिल्कुल साफ सुथरे थे, एक भी नहीं था खराब। सही है माशाल्लाह। अभी फिर न्यू आ रहे होंगे ना, इसलिए पता नहीं न्यू आ रहे हैं या सर्दियों कीड़ा का। होता है सलाम, तो मैंने कहा था वो चेक करके लेना, एक एक बैंगन उठा के अच्छे तरीके से। जिस पे सुराख होता है उसमें कीड़ा होता है, जो ऊपर से साफ साफ होते हैं बिल्कुल उनमें नहीं होता। ये साफ साफ थे, कहीं पे सुराख वगैरह नहीं था। देख ले लोग। हाँ जी देखिए, बेहतरीन बन जाएगी ना। बेहतरीन है माशाल्लाह। बस यही एक दीवार रहती थी, ये हो जाएगी ख़त्म। नजर आएगा कि जैसा हो गया। बिल्कुल। वो जो टुकड़ी है वो कौन सी? वो जो वो तो वैसे भी ईंटें हैं ना, जो तो है। ईंटों पे भी लगा दें तो मसला नहीं है, लग जाता है। बच जाएगी तो उनको
उसको कहेंगे लगा देगा। ज़रा सा एरिया है, तकरीबन 5 फीट। अगर नहीं बचेगी तो फिर रहने देंगे। क्योंकि आज कोई आने वाले हैं मिस्त्री वगैरह इधर वाले, कोई आएगा या आज नहीं? देखते हैं, वो सामान आएगा दूसरा पीवीसी का सामान, हाँ वो सामान सीलिंग वाला। वो भी आएगा और दूसरा को तो आपने नहीं लेना, क्या? वो जो सीमेंट और हाँ, वो सीमेंट और रेत भी लेनी है, और वो इलेक्ट्रीशियन आया नहीं है अभी तक। उसको कॉल भी उसको नहीं। कॉल करनी पड़ेगी, अभी तक तो नहीं आया। वो ज़्यादातर सेकंड टाइम पे या दोपहर को आते हैं, 2-3 बजे। वो ऐसा ना हो आज ना आए, फिर जुम्मा है हफ्ते वाले दिन उन्होंने आना है। सबसे पहले वॉशरूम से शुरू करना है, वॉशरूम से शुरू करेंगे, फिर प्रोग्राम बढ़ जाएगा सारा। नहीं आ जाएगा, इतना उसका काम नहीं है, बस 15-20 मिनट का काम है। वो आएगा तो फिर ही है, उसको क्या पता कितना काम है। हाँ, कॉल कर लेना, अगर वो कहेगा आ रहा हूँ तो ठीक है, नहीं तो कॉल नहीं उठाएगा। जब दूसरा कहेगा उसको, कल। हमारे पास कोई बड़ा पेचकस भी नहीं है, ये दरवाज़ा भी खोल के रखना है। बड़े हैं तो बड़ा है, वो ग्रीन वाले पेचकस से खोल जाएगा। वो भी आज खोलना है। सीमेंट और आज रेत भी मंगवानी है, इलेक्ट्रीशियन को भी बुलाना है। काफ़ी सारे काम है। काफ़ी काम है। दिन भी ठंडा है मौसम। दिन भी तो आज अच्छा हो रहा है, इतना फील नहीं होगी गर्मी शर्मी। थोड़ी थोड़ी जो हवा भी चल रही है और बादल भी हैं, धूप वगैरह नहीं है, आज मौसम अच्छा है। अच्छा, फिर सीलिंग वाले से बात डन हो गई थी? हाँ, उससे तो डन, पैसे भेज दिए उसको। वही रात में वीडियो में नहीं बताया था ना, मैंने कहा अभी चल के आप लोगों को बताता हूँ कि डन हुई थी या नहीं। उस वक्त वो आया था उधर, वो सारा उसने हिसाब किताब बताया था, इतना खर्चा होगा, इतना होगा, आपकी मर्जी बताओ। तो उस वक्त तो हमने कहा था आप जाओ, फ़ोन पे हम सलाह मशवरा करके बता भी देंगे और एडवांस भी देंगे। बिल्कुल। तो वो फिर फाइनल हो गया, उसको एडवांस भी भेज दिया। अब मतलब कि वो फाइनल। हाँ जी, वो अब मैं चल के आप लोगों को बताता हूँ कि क्या क्या काम होने वाला है। वो अब्बू ने बता दिया आप लोगों को, फाइनल हो गया था। अभी काम ये होने वाला है, पीवीसी जो है वो सिर्फ होगी कमरे में, बाकी इस एरिए में जो है ना, जैसे आप लोगों ने लास्ट देखा था, वो जैन के पास भी वो सीलिंग हुई पड़ी है, और मेरा जो उधर कमरा था ना डबल स्टोरी वाला, उसमें भी वो वाली सीलिंग हुई पड़ी थी। इधर अब होने वाली है वो, यहाँ पे इस एरिए में 5x5 का है ये ड्रेसिंग का एरिया। इधर वो होगी, इधर भी वही होगी, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, पीवीसी बहुत ज़्यादा महंगी होती है। जब भी मैंने कहा यार यहाँ पे क्या पैसे वेस्ट करने हैं, इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं, इसलिए उसने भी मशवरा दिया कि वो जो होता है, अगर ज़्यादा पानी वाले एरिया में होगा तो उसमें से कुछ स्मेल आती है पीवीसी में से, तो वो आ सकती है। अगर आपने लगवानी है तो लगवा लो, मसला नहीं है। मैंने कहा यार वैसे भी वो वाली सस्ती आ रही है और उसका कोई मसला वगैरह भी नहीं है, चूने की होती है, एक आधी टाइल पानी से गिर जाएगी तो दूसरी लेके लगा देंगे, मसला नहीं है। फिर इसमें वही वाली होगी, जो टाइलें बनी हुई होती हैं चूने की, चौक की होती हैं चूने की, वो इधर लगेंगी और इधर भी वही लगेंगी, बस सिर्फ छत पे। ये हो गया फाइनल आप लोगों से वॉशरूम और ड्रेसिंग का। उसके बाद आ जाते हैं कमरे में। कमरे में सेम जैसे ऊपर वो करते हैं, थोड़ा बहुत डिज़ाइन बना के, और बाकी 4 कोनों में जो है ना वो करते हैं, बॉर्डर बनाते हैं। ऊपर ये करने के बाद फिर वही पीवीसी का बॉर्डर जो है ना ऐसे नीचे ले आएंगे, इधर से इस कोने में, और इधर से ये वाला जो है इधर से इस कोने में, इधर से रखवाऊँ मैं या फिर रखवाऊँ उस कोने से। ये ऐसे 2 कोने ऊपर वो क्या बोलते हैं बॉर्डर लगेगा ब्लैक, और यहाँ पे भी वही बॉर्डर आ जाएगा नीचे तक। अब वो मेरी मर्ज़ी है, मैं यहाँ से बॉर्डर नीचे रखवाऊँ या फिर यहाँ से रखवाऊँ, वो जब वक्त आएगा तब देखूँगा कहाँ से अच्छा लग रहा है, फिर वहाँ से रखाएंगे। ब्लैक कलर का ऊपर जैसे 4 कोनों में ब्लैक होगा, नीचे भी ऐसे ब्लैक होगा, ये ऐसे। बाकी जो इनका सेंटर एरिया है वहाँ पे वो आप लोगों को मैं बता रहा था, अगर होगा तो पेपर वगैरह हम लोग लगवाएंगे, और पेपर का मसला भी होता है, सेम वाली दीवारें हैं तो वो चिपकता नहीं है, कुछ अरसे बाद उतर जाता है, और दूसरा गर्मी में जो है ना हीट होके उसमें से कुछ स्मेल आती है, उतर भी जाता है और स्मेल भी आती रहती है, दूसरा गर्मी भी करता है। तो हो सका तो मैं पीवीसी वो शीट होती है दीवारों पे लगती है, वही लगवा दूंगा। तो उनके साथ मैंने वही डन कर दिया। सेंटर में भी बॉर्डर लगाने के बाद इधर ब्लैक, इधर भी ब्लैक, इधर सेंटर में वो सारा क्या बोलते हैं
कि पीवीसी का ही लगेगा, प्लास्टिक की जो शीट होती है ना वो सारी इधर लगेगी दीवारों पे भी, ये सारी दीवारों में लग जाएगी। ये हमारी बेड वाली साइड है, इधर थोड़े से अलग बॉर्डर लगेंगे ब्राउन कलर के, क्योंकि ये बेड साइड होगी ना इसलिए। बाकी तो सारा वाइट वाइट। क्या करना है? तो जो इलेक्ट्रिशियन बुलाना है वो पूरी वायरिंग होगी, मतलब पट्टी छट्टी लेके नहीं, सिर्फ एक सॉकेट लगानी है वॉशरूम के अंदर, पट्टी शट्टी नहीं लगानी है, ऐसे ही जाएगी उधर तक तो सॉकेट लगेगी ना, पट्टी नहीं लगानी, खाली वायर लगा देनी है बस। ऐसे वायर जब वो क्या बोलते हैं सीलिंग वगैरह होगी तो वायर ऊपर कर देंगे ना छत से ऊपर, फिर उधर पड़ी रहेगी, पट्टी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, बहुत जरूरी है ना, इधर बोर्ड लगेगा, उधर से पट्टी उस तरफ से आएगी, फिर इधर से आएगी, फिर इधर सुराख करके निकलेगी इधर से। ये फिर ड्रेसिंग वगैरह में लाइटिंग नहीं लगवाओगी? वो जब वही तो मैं, आप कह रहे हैं पट्टी लगेगी, मैं कह रहा पट्टी नहीं लगेगी, ऐसे ही तारें होंगी खाली। जब वो सीलिंग और शीट लगाएंगे उसके अंदर लगा देंगे तारें, पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, खाली तारें ठीक हैं। क्योंकि इधर एक बल्ब उधर भी लगना है, इधर भी लगना है। बिल्कुल। ये बोर्ड जो आप कह रहे हैं उधर वॉशरूम में लगाना, उस बोर्ड को इस जगह पे लगा दो तो इधर से भी लाइटिंग जला देना, उधर से लाइटिंग। वो कोई स्विच वगैरह लगाना हो फिर इधर कैसे लगाएंगे, अंदर से लेके इधर लगाएंगे। स्विच किस चीज़ का? वो शीशा लगाना है ना, उसका स्विच होगा। तो उसका भी आ सकता होता है। ये जो बोर्ड लगेगा ना इधर, वो इस दीवार पे लग सकता है ना, इस पे लग सकता है, इधर लगेगा यहाँ पे, तो इधर लगेगा वो। तो इधर से अगर कोई तार हो जाए तो वो अंदर मतलब सुराख करके भी तार उधर से निकल सकती है। जो इधर लगेगा अगर बोर्ड तो वो भी इस तरफ होगा और इस वाला भी इस तरफ। अगर एक ही बोर्ड लगाना है, वही मैं कह रहा हूँ, इस तरफ से लगा दो, पानी से बचा रहेगा, उस साइड पे होगा ड्रेसिंग में। बाकी बल्ब का बटन भी इस साइड पे लगा होगा उसी बोर्ड में, उधर से ऑन किया अंदर आ गया। बाकी जो तारें शारें लाइट शाइट की लगानी हो फिर वो कहाँ से लगाएंगे, आगे तो दरवाज़ा बंद ही नहीं हो पाएगा, फिर अंदर से सुराख अब दीवार का सुराख करेंगे हर तार के लिए। वो पट्टी लेके आते हैं, वो भी तो सुराख करके तारें घुसाते हैं। वो तो मेन कनेक्शन होता है, स्विच लगाने के लिए तो नहीं। अब हमने 3 स्विच लगाने हैं यहाँ पे, 3 सुराख करेंगे इधर लगाने के लिए। समझ नहीं आ रहा मुझे, पता नहीं वॉशरूम में क्या क्या जब लग जाएगा फिर आपको मैं बताऊंगा कि क्या होता है। बल्ब होता है या ज्यादा से ज्यादा वो, और क्या होता है? बस बल्ब ही होते हैं वॉशरूम में। बल्ब भी होता है, और कोई ऐसे मशीन वगैरह लगानी हो जैसे दाढ़ी शाड़ी बनाने के लिए तो वो भी बंदा लगाता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं उसके अंदर भी। तो वो फोन कर दिया है उसको, वो आ जाता है, जो भी करवाना है फिर। सही है। वो अब्बू कह रहे हैं यार उधर से करंट ना लग जाए अक्सर, लेकिन मैंने तो देखा है यार हर किसी के लगे हुए होते हैं, मसला नहीं होता। अब मैंने जो चीज़ देखी है इस्तेमाल किया, मैं तो वैसा ही करूँगा, इसलिए मैं तो करने लगा हूँ। अब्बू कहते हैं वहाँ पे शॉर्ट वाट हो जाएगा, करंट लग जाएगा, लेकिन कोई मसला नहीं है। जब लगना होता है तो इधर आके उंगली घुसा दो तो यहाँ से भी करंट लग जाता होता है, मसला नहीं है। जब वो लिखी होती है तो वो आ जाती होती है। बाकी मैं आप लोगों को बता रहा था, ये यहाँ से आएगा ब्लैक बॉर्डर नीचे, यहाँ से भी आएगा ब्लैक बॉर्डर नीचे। बाकी जो दीवारों का एरिया है सारा का सारा वाइट कर देना है, बिल्कुल सारा वाइट होगा जैसे अभी आप लोगों को वाइट नज़र आ रहा है, बस थोड़ा अलग होगा क्योंकि ये वाइट सीमेंट है, वो शीट का कलर होगा। और ये हमारी मेन साइड है, बेड साइड है। अक्सर आप लोगों ने वो वीडियोस वगैरह देखी होंगी, वहाँ पे ना ऐसे झरी सी बनी होती है, लाइनें सी बनी होती हैं, वो एक शीट आती है प्लास्टिक की ब्राउन कलर की, वो मैंने रखी है। वो ऐसे बेड साइड है तो यहाँ से एक ऐसे लगा देंगे, 1 या 2 यहाँ पे बॉर्डर बनाने के लिए, और दूसरी साइड से भी ऐसे 1 या 2 लगा देंगे ताकि पता चले यार ये मेन साइड है। फिर यहाँ पे बेड लगा देंगे और इस तरफ टीवी लगा देंगे। जी ज़बरदस्त। ये सारा जो है ना सिस्टम होगा, आप लोगों को बता दिया है। वो क्या बोलते हैं, पहले तो जस्ट मैंने आप लोगों से कहा था कि सीलिंग होगी, उसके बाद वॉलपेपर करवाएंगे, लेकिन कल वो भाई आए हैं, फिर उनसे बात की है, फिर वो चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है। क्या बोलते हैं, वो प्लास्टिक शीट जो दीवारों में लगाते हैं, वो हमने इस्तेमाल भी की हुई है। एक वो क्या बोलते हैं, किराए वाले घर में बैठे थे, वहाँ पे ड्राइंग रूम में जो है ना वो लगी हुई थी, वो अच्छी होती है। जब भी मुझे पसंद भी थी, मैंने कहा चलो यार काम हो रहा है तो करवा लेते हैं एक ही बार। रोशनदान के अंदर भी करना है भाईजान, वो देख गिनोना क्या खड़े। हाँ, जैसे ये हो गया वैसे। हाँ, एक ही है दीवार। अच्छी बात है माशाल्लाह। टेंशन ना ले, अगर सीमेंट बच जाए तो वो दीवार पे लगा देना ईंटों पर।
ईंटों पर लगा देना, अच्छा ईंटों को सफेद कर देना। कोई मसला नहीं। आप को क्या है जी खर्चा पानी अपना वादे बात तो ऐसी ये गाल ना किता करो उस्ताद यार मेरे नाल फर्क करे लो क्या ना ये मैं करा तुम्हारे नाल फर्क ना ना फर्क तो क्या नहीं करे ना देखो पता है जित मेरे बस पता है ना ही बस रहा जॉब करने कितनी हम ना जी। तैयार करें सही है माशाल्लाह। यहाँ पे देखें ये वाला हो गया सारा ऊपर ऊपर से फाइनल, जैसे स्टैंड लगा के ऊपर ऊपर जो करते हैं, और काम भी ज़्यादा मुश्किल यही होता है, बाकी नीचे से खड़े होके करने में इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, वो जल्दी जल्दी हो जाएगा। बस ये ऊपर की साइड फाइनल हो गई है माशाल्लाह, नीचे की साइड जो है ना अभी करनी है, पिलर वगैरह भी कर दिया उस्ताद ने। उस्ताद कहता है जब आप लोग मुझसे फ़र्क नहीं करते तो फिर मैं क्यों करूं, मुझे पता है वो ज़रा सी दीवार पे बर्च लगा देना है मैंने, मेरा ख़र्चा बन जाएगा। मैंने कहा हाँ ख़र्चा बन जाएगा अच्छी तरह। पहले भी उनको वो पैसे दिए थे उधार, वो कह रहे थे कि मेरा जो है ना ख़र्चा वगैरह नहीं है, मसला हो रहा है घर में, तो पैसे उधार दिए थे वही कल वो वापस देने के लिए आया था। और फिर देखिए दीवार अभी तक नहीं हुई थी वाइट, तो फिर बोलता है कि यार ऐसे ऐसे बात है, फिर से घर में जो है ना मसला हो रहा है और ख़र्चा वर्चा नहीं है, तो क्या सीन है कर दूं। हमने कहा चलो कर दो, आपका काम भी हो जाएगा हमारा भी हो जाएगा। जब भी फिर वो काम जो है ना शुरू करवा दिया माशाल्लाह। पहुंच गया हूँ मैं फिर चाचू वालों के घर, और ये कौन जा रहा है जी, पित्तल सिल्वर से कौन आइसक्रीम, क्या बात है ज़बरदस्त। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह जानवर बैठे हुए हैं, परिंदे शरिंदे बैठे हुए हैं, ये बैठा हुआ है जानवर, सुकून है आज इसको। बाकी सारा सब माशाल्लाह ज़बरदस्त ओके, क्या बात है। और ये माहौल चेक करें 14 अगस्त, क्या बात है ज़बरदस्त। बाइक क्यों पता नहीं क्यों यहाँ पे खड़ी की हुई है, आई थिंक वो धोया है फर्श वगैरह, और ये पंचर भी हो रही है, चेक करें। एक बार हम लोग लेके गए थे वहाँ मिसबा वालों की तरफ, तो ये पिछला टायर पंचर हो गया था, वो हमने लगवा दिया था। अभी आगे वाला पता नहीं कौन पंचर करके आ गया, कोई पता नहीं है। खड़े खड़े भी यार वो क्या बोलते हैं हवा निकल जाती है, जब इतना ज़्यादा बाइक इस्तेमाल नहीं करते ना तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। अमीना सरदार अभी बर्तन धो रहा है और दुपट्टा नहीं पहना हुआ, तो उससे हम लोग बात नहीं करेंगे। बाकी सीन चेक करें माशाल्लाह ज़बरदस्त हो रहा है। अम्मा भी बैठी हुई है अभी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अम्मा, ठीक हो? तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक माशाल्लाह माशाल्लाह, मज़े लगे हुए हैं। मजे लगे हुए हैं। कल शाम के टाइम अम्मा को पता नहीं आजकल क्या हो गया है, 2-3 दिन हो गए हैं, वो डाउनलोड किया हुआ है उसके अंदर सहरा कोई, वो कल शाम के टाइम वहाँ पे छत पे आई हैं, वहाँ पे डांस कर रही हैं। वाह, मैंने कहा अम्मा को क्या हो गया। मैं के पुत को जो पढ़ने था शादी जो करे था हमरा सेरा सेरा पकावने करने जी वाला शानु खान को पढ़ने सा वाला खबर जी दियो सागू ते बाद खबर तो छोटे ने बे फरहान खान पढ़ाला बिल्कुल अजा पढ़ाई करता था हुने मुकम्मल माशाल्लाह जाही थी गया हूं तेरी शादी दा ट्रेंड चलन दिया क्या क्या बात है। हाँ सबको पता चल गया है ना, कमरा वमरा तैयार हो रहा है, तो उस हिसाब से अम्मा ने भी कहा मुझे जो है ना सहरा डाउनलोड करके दो मेरे मोबाइल में, मैं भी याद शाद करूं, और वैसे ही चिल मस्ती लगी हुई है माशाल्लाह। इंशाल्लाह तू नाश्ता वगैरह कर लिया अम्मी? हां होने का नाश्ता करते अभी अजा छोकरे का नहीं है वो दे दे वो जो ये सारे वो काम करके या पांच दोते ने। अच्छा बोला अंदर कपड़े पे वो मेरे पास कमेंट आया हुआ था, ये ज़ैनब कौन है? ज़ैनब अपने रिश्तेदारी में रिश्तेदार नहीं है, तो हम सायन अपने नाल दे हम सायन साडे। अच्छा हां रिश्तेदार वो आप लोगों को पता है रिश्तेदार नहीं है, लेकिन वो जो सामने घर है ना पास में, अक्सर आप लोगों ने देखा है, वो उनकी हेल्प वगैरह भी की है, और वैसे आना जाना पास जो बंदा बैठा है तो उसके साथ बात तो होती है ना, तो वो आना जाना लगा रहता है। जवेरिया जितनी है वो भी, तो जवेरिया भी होती है, फिर चलो उनका दोस्ती वगैरह हो गई और आपस में काम शाम में भी लगी रहती हैं, अच्छा टाइम पास हो जाता है, जिसकी वजह से फिर वो आती है काम शाम करवा देती है थोड़ा बहुत। कम कार इकट्ठे करेंगे एक जनी। हाँ बिल्कुल, हाँ लड़के तो गायब हो जाते हैं, वो काम कार करेंगे माशाल्लाह अपना इकट्ठे। सही। स्कूटर तो हमारे घर खड़ी हुई है, वो
ये धोते ने ना वाला धूप ते जो मतलब धूप निकल आवे हम्म। ते वाला वो बाइक तो खड़ी है ना चाल। हाँ बाइक तो खड़ी हुई है। ते वो है जरा वाला मैं उड़े ही ते खड़ा मतलब धूप निकल रही तो धूप ते तो नहीं चाहिए। धूप पे वो इतना ज्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं करती, बैटरी होती है उसमें। संगे वाला उड़े ही खड़ा है तो ये खड़े थे ते धोते ने जका। सही है। कैसा मौसम हो रहा है फिर आज? माशाल्लाह आज चमक का मौसम है, ये पता नहीं बारिश आवेंगी, पता नहीं क्या देखो आ जाए बारिश, क्या अब मसला नहीं है। गर्मी हो रही है। बारिश ना आवे क्यों? ओ सीमेंट नहीं लगती फिर लौट ना गई सी। हाँ वो तो लग रही है, इतना ज्यादा नहीं लौट जल्दी नहीं लौट जाती। अब उस तकरीबन उसके घंटे डेढ़ बाद आ जाए ना फिर भी मसला नहीं है। हाँ हाल ही ताजा ये बने था। हाँ अभी तो कर रहा है वो। रात में भी बारिश आई थी, आपको पता चला है? रात इतना ज्यादा नहीं, हाँ। सिर्फ ऐसे 2-3 कतरे जैसे गिरते हैं ना वैसे। हाँ ये थोड़े आए ना बाबा राके को सानू तो नहीं पता। मैं वो जैसे बंदे ने फील किया है कि बारिश आ रही है, महसूस जरा की तैसी उनको पता लगे जने उधर दूसरे कतरे ठट्ठे बाकी कहीं को क्या नहीं पता लगे। इतना ज्यादा तो कहना है कहीं कहे थे मैं के छोरो जवेरिया जला दी बारे संदीप ये कणिया आने पाए मैं के बारे संदीप वो तो बाल उनको पता ही कहना होता सो गए थे वो तो सुते बयान बुला रहे हैं। कौन? वो इलेक्ट्रिशियन आया हुआ है। इलेक्ट्रिशियन आया हुआ है? अच्छा वो बिजली वाला आया हुआ है। अम्मा मैं फिर जाऊँ? बिजली वाला वो थोड़ा बोर्ड शोर्ड लगवाना है उसके लिए। काम शाम आजकल बहुत हैं। काम कार करा दो वाले आज फिर वो मुझे लगता है आएगा सीलिंग वाला सामान जो कमरे के अंदर करनी है सारी सीलिंग शीलिंग, वो फिर मैं आपको बताऊंगा। फिर अगर आपने देखना है तो आ जाना, फिर देखेंगे। सही है। वो वाला ये काला वो बे यहाँ के दिखे से था जो केरी या वाला वो सा देख सो तो वाला बिल्कुल ये वाला हैवी है ज्यादा। वो वाली जो मार्बल शार्बल थी ना उसमें मतलब थोड़ा नॉर्मल ही था, वो होती भी ऐसी है और ज़्यादा मैं हैवी लेता नहीं हूँ। लेकिन अभी जो चीज़ें आ रही हैं ना ये होंगी भी बहुत ज़्यादा और हैं भी माशाल्लाह खूबसूरत। माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत लगेंगे ना। चलें ठीक है, जाता हूँ मैं फिर। आ जाओ फरहान भाई, चलें। थोड़ा बहुत आपका भी काम हो सकता है ना उसमें, आ जाओ जल्दी। वो उसमें यार जो शीट लगानी है ना कमरे के अंदर वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैंने हमको कहा है कि बहुत सारा सामान आ रहा है। अच्छा वो क्या बंद करना है उनको? गेट बंद करने वो निकल जाती है। अच्छा मुर्गियाँ बाहर घूम रही हैं ना तो वो निकल जाती हैं। अच्छा आप लोगों को मैं बता रहा था अम्मा को, इसलिए मैंने कहा है कि ज़्यादा सामान है क्योंकि वो पेपर शेपर आप लोगों को पता है क्लियर कर दिया मैंने कि वो मैंने नहीं लगवाया क्योंकि बताई है वजह वगैरह भी। एक तो वो बहुत ज़्यादा ओवर होते हैं, नॉर्मल पेनाफ्लेक्स मिलता ही नहीं है, नॉर्मल मिलता है तो वो फिर क्या फ़ायदा है उसको लगाने का, ऐसे पैसे वेस्ट करने हैं, वो फिर मसले हो रहे होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। बस जब आ जाएगी तब आप लोगों को दिखाऊंगा। ये बाइक खड़ी हुई है इलेक्ट्रिशियन भाई की, वाह न्यू मॉडल है। चलते हैं फिर इंशाल्लाह उनसे बात डन करते हैं और जो जैसे लगाना है फिर इंशाल्लाह जब लग जाएगा तब आप लोगों को बताऊंगा मैं और दिखाऊंगा भी। चलें जी माशाल्लाह यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन भाई से बात कर ली है और वो कह रहे थे कि अंडरग्राउंड होगी। ऐसे आप लोग अगर पहले वो शीट वीट लगवा दोगे ना उसके बाद वो अगर हम लोग ऊपर पट्टी लगा रहे हैं वो बुरी लगेगी। और दूसरा ये जो सॉकेटें होती हैं इनका आप लोगों को पता है बोल्ट्स वगैरह लगाते हैं इनके अंदर, वो फिर होता है प्लास्टिक, कितनी देर बोर्ड जो है ना ऊपर रहेंगे, सॉकेटें गिर जाएंगी थोड़े वक्त के बाद। फिर उन्होंने कहा है कि ये अंडरग्राउंड वायरिंग होगी और जो कमरे के अंदर आप लोगों ने करवानी है वो सारी पहले करवा लो, उसके बाद पेपर शीट जो भी लगाना हो फिर बाद में आप लोग लगा लेना, पहले जो है ना वायरिंग करवाओ। और वो जो सीलिंग वाले थे उन्होंने कहा हुआ था कि हम लोग जब वो शीट वगैरह या सीलिंग जो भी करेंगे जहाँ जहाँ पे बोर्ड चाहिए होगा, जो जहाँ पे तारे वारे चाहिए होंगी, हम इलेक्ट्रीशियन अपना लेके आएंगे फिर साथ साथ करते रहेंगे। लेकिन ये भाई साहब ने कहा है कि नहीं पहले जो मेन बोर्ड हैं आप लगवा लो, वो अपनी वायरिंग करेंगे सिर्फ जो सीलिंग में करते होते हैं, ये वाली नहीं करके देंगे, बोर्ड शोर्ड नहीं लगाएंगे। वैसे कर तो देते अगर हम उनको बोलते, लेकिन ये ठीक है वो अभी तक आए नहीं हैं तो पहले हम इलेक्ट्रीशियन का काम करवा लें, जहाँ पे बोर्ड शोर्ड लगाने हैं वो लगा लें। बाकी उनको एक आधा टच चाहिए होगा सीलिंग की लाइटों के लिए या कुछ और तो वो अपना खुद निकाल के लगा लेंगे। तो कहाँ पे यहाँ पे बोर्ड दिए हैं, सॉकेटें वगैरह लगानी है वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ और इंशाल्लाह वो
इलेक्ट्रीशियन का काम जो है ना वो अभी चला गया है, सारे निशान वगैरह लगा के। अभी उनके पास सामान वगैरह नहीं था वो झरियाँ लगाने के लिए, और बोल रहे थे कि 3 बजे जो है ना वापस हम लोग आएंगे, फिर इंशाल्लाह जो सॉकेटें वगैरह लगानी होंगी लगा देंगे। पाइप शाइप के साथ करते हैं ना वो दीवार के अंदर, वो करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 7x4 की वो लगेगी सॉकेट, ये छोटे वाली है 4x4 की है, 7x4 की वो लगी हुई है। वैसे ही इधर एक सॉकेट लगेगी, और ये अलग कवर शवर लगने वाला नहीं है, सिर्फ ये ऊपर अलग ही लगेगा क्योंकि दीवार के अंदर लगानी है इसलिए। यहाँ पे बड़ी सॉकेट लगेगी जैसे वो लगी हुई है। उसके बाद ये वैसे है नॉर्मल पंखा शंखा चलाने के लिए और सीलिंग की लाइट शाइट चलाने के लिए, उसके लिए ये लगेगी सॉकेट यहाँ पे। ऊपर से ऐसे वो क्या बोलते हैं झरी निकाल के आएंगे वहाँ से, क्योंकि तारें सारी ऊपर होंगी ना, सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही सुराख करने हैं इसके अंदर बस ये सॉकेट लगाने के लिए, बाकी सारी तारें सीलिंग के ऊपर होंगी। ये मेन सॉकेट, और उसके बाद यहाँ से झरी लगा के होल करके आएंगे। यहाँ पे एक सॉकेट लगानी है टीवी के लिए, क्योंकि हो सकता है कल को टीवी लगाएं हम लोग यहाँ पे, चाहिए तो सही, बंदा थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेता है। तो टीवी लगाने के लिए यहाँ पे एक सॉकेट आएगी इधर। टीवी बंदा अगर यहाँ पे लगाता है थोड़ा सेट करके तो उसकी तार इतनी बड़ी नहीं होती, इसलिए फिर बंदा यहाँ पे लगा देता है, फिक्स हो जाएगी। ये हो गया मेन सॉकेट और टीवी के लिए। और क्योंकि बेड हमने रखना है यहाँ पे ऐसे इस साइड उसके पाँव करके, और वो फ्रंट साइड है आप लोगों को बताया है, तो टीवी यहाँ पे आएगा, इसलिए फिर वो वहाँ पे एक सॉकेट लगेगी। उसके बाद फिर ऊपर ले जाएंगे तारे शाने, फिर वहाँ से आ जाएंगे इधर एक सॉकेट लगानी है 4x4 की, ये ऊपर से तार आएगी ऐसे। और इधर कल को अगर हमें एसी लगाना पड़े तो वो एसी के लिए, ये इसलिए लगा रहे हैं, इसलिए लगवा रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि अभी जो सॉकेटें वगैरह लगानी है वो लग जाएंगी, इसके बाद फिर लगने वाली नहीं है, वो बुरी लगेंगी और आगे चल के फिर मसला बनेगा। सारी शीट वगैरह उखाड़नी पड़ेगी, आगे जाके फिर नुकसान वगैरह ना हो, इसलिए चाहे एसी का है टीवी का है सारे मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि ये भी एक वो क्या बोलते हैं ख्वाब है कि यार कमरे में मैं ये चीज़ लगाऊँगा। इसलिए फिर आगे चल के अल्लाह पाक खैर करे, फुर्सत होती है बंदा लगाता है, तो चलो पहले से चीज़ बनी हुई पड़ी हो ना यार, इसलिए जब भी फिर ये उधर फिर एसी लगेगा वहाँ पे, वो इधर बेड होगा तो यहाँ पे एसी लगा देंगे, इस साइड पे ऐसे हवा आती रहेगी। यहाँ पे भी एसी लग सकता था ऊपर, लेकिन यहाँ पे टीवी लगानी है, उसके ऊपर एसी लगाएं, और सीलिंग भी तकरीबन 1 फीट नीचे करते हैं, उसमें मसला बनता। यहाँ पे तो अब ऊपर से तो नहीं लगाएंगे ना, या इस दीवार पे लगना था या इस दीवार पे लगना था, तो वहाँ से वायर ऑलरेडी आ रही थी, यहाँ से थोड़ी वायर लगती है, इसलिए सॉकेट वहाँ पे लगाई है। पहले तो बिल्कुल इधर निशान लगा रहे थे, लेकिन फिर मैंने कहा दरवाज़ा मसला ना करे, इसलिए फिर थोड़ा इधर कर दिए, यहाँ पे लगा देनी है एसी के लिए। अच्छा, फिर ये आ गई सॉकेट, क्योंकि यहाँ पे हमने बेड रखना है कल को, फिर ये एक सॉकेट चाहिए, बंदा मोबाइल वगैरह चार्ज करता है या और भी कुछ लगाने के लिए, ये यहाँ पे एक सॉकेट आएगी, ताकि चार्जर वगैरह लगा के बंदा यहाँ पे रख देता है मोबाइल बेड पे। ये इससे फिर ऐसे ही होल करके अंदर की साइड यहाँ पे एक सॉकेट लगेगी 4x4 की, वो इधर हमने बनानी है, क्या बोलते हैं ड्रेसिंग सेट करनी है, वो फिर उसके लिए यहाँ पे एक चाहिए, क्योंकि बंदा शीशा लगाता है और भी कोई लाइट वगैरह लगाता है, तो यहाँ पे एक सॉकेट चाहिए, कनेक्शन चाहिए, ताकि तार वार इसमें से लगा के बंदा इस्तेमाल करे। वो यहीं से फिर तार निकालनी है, ऊपर जाएगी फिर से, और ये इधर सॉकेट लगानी है वॉशरूम के लिए, इधर भी क्योंकि शीशा वगैरह लगाना है, और भी बंदा चीज़ें लगाता है, वॉशरूम में मशीनें वगैरह भी काम आती हैं बाल शाल काटने वाली, तो इसलिए ये यहाँ पे एक सॉकेट ज़रूरी है, जब भी मैं लगवा रहा हूँ, और शीशा चलाने के लिए वो भी ज़रूरी है, जब भी फिर यहाँ पे एक सॉकेट लगेगी, और यहाँ तक हो जाता है एंड। ये सारा जो है ना इलेक्ट्रीशियन का काम है, और इंशाल्लाह आज 3 बजे वो आ जाएंगे, अपना काम वाम सारा कर देंगे जैसे करना है। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, वो ये भी कह रहे थे, क्या कह रहे थे, ओह आप भी बता रहे थे कि पहले सीलिंग का करवाओ बाद में मार्बल का करवाओ, क्या सीन है, मसला क्या है उसमें? मसला वो होता है कि छत वाला काम कंप्लीट हो जाएगा ना, तो बाद में जो नीचे वाला काम होता है वो आसान हो जाता है। अगर टाइल लगी हुई हो
तो ऊपर सीलिंग वाले उनके औजार भी होते हैं, या बाद में ये इलेक्ट्रीशियन वाले भी, कोई औजार गिर भी गया तो वो टाइल टूटने का खतरा होता है। बिल्कुल। तो इसके ऊपर वो स्टूल वगैरह भी रख के ऊपर काम करना पड़ता है। उसकी वजह से जैसे वो वाला स्टूल रखा हुआ है, वो घसीटते रहते हैं अंदर, फिर ये ना हो मार्बल न्यू है, निशान पड़ जाएं या टूट भी सकती है, और इतनी सस्ती टाइल नहीं होती है। तो वो फिर न्यू भी लगी हुई होगी, वैसे भी हो सकता है वो कहें भी 1-2 दिन इस पर नहीं चलना है, इसको पकने दो, या इस तरीके का होता है। बिल्कुल। तो वो ताज़ा लगा हुआ होगा तो पहले तो फिर बंदा अंदर भी नहीं जा सकेगा, सीलिंग भी नहीं होगी, दूसरा काफ़ी मसले आते हैं। जब छत वाला कंप्लीट होगा तो सबसे एंड में मार्बल लगा के। सही है, ठीक है, फिर ऐसा ही कर लेते हैं। आज वो सामान आ जाएगा, सीलिंग और शीट वगैरह। सामान के साथ, अगर वो बंदा सामान के साथ आएगा खुद लेके? नहीं, सिर्फ सामान आएगा। तो सामान आएगा, सामान आ जाए तो सीलिंग वाले को, कल तो वैसे भी जुम्मा है, हर किसी की छुट्टी होती है। हफ्ते वाले दिन सीलिंग वाले को हफ्ते का बोल दो कि आप आके पहले सीलिंग कर लो, हम टाइल बाद में। टाइल वाले को फिर फ़ोन कर दो, तो यदि सीलिंग हो रही है तो हो जाएगी, तो फिर आपको बुलाएंगे। सही है, 1-2 दिन सब्र करो। अब हमें पता भी नहीं है कि सीलिंग पे कितना दिन लगते हैं, 1 दिन में होती है, सीलिंग 2 दिन लगेंगे। वो थोड़ी नहीं करनी ना, सीलिंग अगर होती सिर्फ छत पे, सिर्फ वही करनी होती, एक ही कमरे की छत, उस पे तो 1 दिन लगता है, हो जाती है। इसकी दीवारों पे भी करनी है, और उधर पीछे ड्रेसिंग में भी करनी है, वॉशरूम में भी करनी है, तो टाइम लग जाएगा, 2 दिन लगेंगे तकरीबन। 2 दिन लग जाएंगे, तो फिर मार्बल वाले को 2-3 दिन का टाइम दे दो, आप 2-3 दिन लेट करना। अभी सीलिंग हो रही है जो हो जाए। बिल्कुल, काफ़ी बार ऐसा होता है, हम लोग जो है ना कह रहे होते हैं यार मिस्त्री नहीं आ रहा, मिस्त्री नहीं आ रहा। अभी ऐसा हो रहा है, सारे एक साथ आ रहे हैं और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। करके सबको बुलाना है। वो अचानक असल में प्रोग्राम बना ना, पहले आपने कहा कि मैंने टाइल वगैरह लगवानी है, उसका भी वो ले आए सामान सारा कुछ एक एक करके मिस्त्री को भी बुला लिया। जब सामान पहुंच गया तो फिर अचानक सीलिंग वाला बाद में बताया आपने, शुरू में बता देते ना भी सीलिंग भी अभी इसी दौरान करवानी। मैं तो समझ रहा था कि सिर्फ फिलहाल मार्बल लगेगा, सीलिंग का कोई पता नहीं है, महीने बाद होती है, 15 दिन बाद होती है। नहीं, मैं सोच रहा था अब करवा रहा हूँ तो एक बार ही सारा करवा दूँ, तो इसीलिए सीलिंग का फिर अचानक आपने भी बताया, और फिर इस वजह से ये मसला आ रहा है। तो पहले फिर सीलिंग, दरअसल पहले मैंने सीलिंग वाले को कॉल की थी, उसको मैंने बोला है डिज़ाइन शेयर कर दो, फिर उसने थोड़ा टाइम लगाया, जवाब नहीं दिया, कोई बिजी शिजी था, काम कर रहा था कहीं पे। तब तक मैंने वो मार्बल वाले के साथ बात डन कर ली थी, फिर उसका जवाब आया, फिर वो देखने के लिए आ गया, देखने के लिए आया तो उसके साथ बात डन हो गई, वो फिर सामान भिजवा रहा है। कोई मसला नहीं है, सीलिंग वाले से तो बात ऑलरेडी डन हुई पड़ी है। ये जो सामान मंगवाया है ये अलहदा से हमने मंगवाया है, ये मतलब इन पैसों में मिस्त्रियों के साथ वो फाइनल नहीं है, वो लगा के जाएंगे। ये सामान तो हमने मंगा लिया अपने पैसों से, मिस्त्री जो भी आएगा वो अपने पैसे अलहदा से लेगा। बिल्कुल। अगर वो कहते हैं मार्बल वाले भी हम 2-3 दिन सब्र नहीं करते, हम कहीं और काम कर रहे हैं, तो 10 दिन लगेंगे, 15 दिन, तो वो मसला नहीं होता, हम किसी और को भी बुला सकते हैं। बिल्कुल ऐसे लगाने वाले काफ़ी होते हैं। सीलिंग हो जाएगी, उनसे पता कर लेंगे जो पहले देख गए हैं, फाइनल कर गए जी, तो वो आ जाएंगे। ठीक, अगर वो बिजी होंगे तो किसी और को बुला सकते हैं, उनको कहेंगे कि हमें जल्दी है। सही है, तो पैसे वापस कर दो हमें। हाँ ये बात भी है ना, उनको पैसे दे दिए, उनको एडवांस दे दिया। चले कोई मसला नहीं है, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं। वो बोल देंगे मार्बल वाले को कि यार आप 1-2 दिन रुक जाओ, अगर आपका कहीं पे काम है बेशक आप कर लो, हमारा थोड़ा सा काम हो रहा है, वो जैसे हो जाएगा फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपको बुला लेंगे। दरअसल होता ये है, ऊपर सीलिंग करनी होती है छत पे, तो उसमें ये वाला स्टैंड ज़रूर काम आता है, और ये स्टैंड तो इतना अच्छा तो कोई नहीं होता। अब 2 बंदे उधर से पकड़ के थोड़ा सा उठा के साइड पे रख लें, वो इधर से पकड़ते हैं और ऐसे घसीट देते हैं, नीचे जो लगा हुआ है उसका फिर प्रोग्राम बढ़ जाता है, इसलिए वो थोड़ा मसला भी आ रहा है। तो पहले सीलिंग का काम करवाना पड़ेगा, उसके बाद देखेंगे इंशाल्लाह। उस्ताद भी मशहूर है सटी पे, पहले हुआ सीलिंग करवाओ इवें बिल्कुल, पहले सीलिंग थी सी, बाद में क्या काम थी सी। तेरा काम तो मुक गया ना, मेरा काम सौखा मुक्सी। हाँ, मुक्या पे डबल करनी सिंगल, मैं अरे डबल कर यार, 4 कोट कर दे, 3 बारी सारा सीमेंट लगता है यहाँ पे ख़त्म कर देना।
ऐसा सोच रहे हैं उस्ताद जो भी सीमेंट पड़ा है ना इनके साथ 3-4 बार करके ना सारा यहाँ पे ख़त्म कर दूँ, अगली बार फिर नया लेंगे। हो जाएगा पूरा इंशाल्लाह। ये अभी सिंगल है, ये अभी सिंगल किया हुआ है भाई। और सीमेंट पीछे कितना बचा हुआ है, अभी तो आधी बोरी रखी हुई है, उसके बाद डबल भी होना है ना। सिंगल चलें सही है, कह रहे हैं कि सिंगल ही होगा, चलें फिर सिंगल ही ठीक है। ये बाकी हमारे पास दीवार बचेगी, इसमें ये 3-4 ईंटें पड़ी हुई हैं, ये हमने ऊपर रखनी है यार। ये लास्ट टाइम जब बरामदे के लिए टियर शेयर मंगाए थे ना, वो टियर थे लंबे, वहाँ से आ नहीं रहे थे, फिर इसलिए हमने यहाँ से दीवार से उठाए थे। फिर जैसे वो खींचे हैं तो ईंटें गिर गई थी, तब से फिर हमने ईंटें ऊपर रखी ही नहीं। वो फिर ये रखेंगे, उसके बाद उस्ताद को बोलेंगे यार इसको भी वाइट कर दो, थोड़ा सा है बस, बाकी तो पूरे घर में हमारा वाइट हुआ पड़ा है, सारा रंग वगैरह भी हुआ पड़ा है। एक ये वाली दीवार थी और एक ये वाली, बाहर वाली दीवार भी देखें वो वाइट नज़र आ रही है, ईंटें शीटें लगी हुई थी, उधर भी ब्रश लगा दिया था उस्ताद ने। बाकी यही है माशाल्लाह, देखते हैं इंशाल्लाह इसको भी करा देंगे साथ साथ, इतना मसला नहीं है। और वहाँ पे चल के देखते हैं किचन में अम्मी ने जो है ना अपना काम वाम शुरू कर दिया हुआ है, चल के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वो जो सब्ज़ी काट रही थी उसको मुझे लगता है कि बनाना शुरू कर दिया है, आटा शाटा भी बना रही हैं। ज़िंदगी में पहली बार अम्मी जो है ना आज रोटी बना रही हैं। हाँ ना, ज़िंदगी में पहली बार जब अलीपुर से वापस आई हैं। वो तो अभी मतलब 3-4 दिन हो गए, रोज़ थोड़ी ना सालन रोटी बनाती हैं। कलर वाला आया हुआ है ना, उसको भी देनी है, और रात हमने बनाई नहीं है सालन वगैरह, तो अभी आप भी खाएंगे, उसको भी देंगे इंशाल्लाह। जो बच जाएगा फिर शाम को खा लेंगे। शाम को होती है गर्मी ज़्यादा, बस वाली गर्मी हो जाती है, फिर नहीं होता। हवा बिल्कुल बंद हो जाती है, अभी तो हवा चल रही है माशाल्लाह, मौसम अच्छा है, लेकिन शाम में जो है ना हवा बिल्कुल बंद हो जाती है, जिसकी वजह से फिर गर्मी होती है, यहाँ पे किचन में बैठा ही नहीं जाता। अभी देखें ज़बरदस्त माहौल है, वहाँ से भी हवा लग रही है, यहाँ से भी हवा लग रही है, तो ज़रा सी भी गर्मी नहीं है किचन के अंदर। ये इससे गर्मी होती है, ये जो धुएँ निकल रहे हैं ना, ये गर्म करते हैं हर चीज़ को। धुआं साथ के साथ निकल जाता है, फिर इतना ज़्यादा गर्मी नहीं होती। जब हवा बंद हो जाती है बिल्कुल शाम को, फिर इधर बैठ भी नहीं सकते। बिल्कुल, वो हमें कह रहे थे कि अंडरग्राउंडिंग वायरिंग होगी, ग्राउंड दीवार के अंदर, वो फिर सारा फिर दोबारा हो जाएगा। अम्मी पता नहीं डरते क्यों हो आप लोग? नहीं, वो बात मैं नहीं कर रही डर वाली जी, मैं कह रही हूँ कि वो फिर छुरी लगाएंगे, फिर जो है ना सारा कचरा वगैरह होगा, और दीवारें भी सारी वो की हुई है, चिट्टी सीमेंट से ओके की हुई है। बिल्कुल, फिर दोबारा करना पड़ेगा। दोबारा क्यों करना पड़ेगा? और दोबारा नहीं करवाओगे? नहीं, जब वो बीच में होगी सारी वो क्या कहते हैं वायरिंग, फिर उसके ऊपर कुछ नहीं लगेगा सीमेंट वगैरह? नहीं, फिर वो कैसे वो ऊपर शीट नहीं लगा देंगे, फिर क्या करने की जरूरत है? फिर इसलिए चले गए कि नहीं? फिर नहीं, वो सामान नहीं था ना उनके पास, साकटें वगैरह जाएंगे ख़रीदेंगे, फिर बाकी जो ड्रिल श्रिल ले आएंगे, और झरियाँ लगाने के लिए वो गोल गोल सा होता है, पता नहीं क्या उसको बोलते हैं, वो लेके आएंगे, प्लेटें शलेटें, फिर जाके वो झरियाँ शरियाँ लगाएंगे ना। और इतना ज़्यादा नहीं लगानी है, आप सोचोगे जैसे पट्टी लगी हुई है वहाँ से झरी लगाएंगे ऐसे ले आएंगे, नहीं, अंडरग्राउंड ऐसे नहीं होती। वो जब बन रहा होता है घर तो तब ऐसे करते हैं, फिर साथ में सीमेंट लगा देते हैं। अभी जब हर चीज़ बनी हुई है तो वो थोड़ी थोड़ी, यहाँ पे अगर सॉकेट लगानी है तो ऐसे थोड़ी सी झरी निकाल के तारें ऊपर छत पे लगा देंगे सारी, फिर सीलिंग हो जाएगी, छत के साथ तारें लगी रहेंगी, कोई मसला नहीं होगा। ऐसा होता है। सही है, जैसे भी हो। अम्मा हमारी पुराने ज़माने की है, दरअसल अम्मा को पता नहीं है, इसलिए अम्मा क्या बोले आप? नहीं, मैंने वो सोचा हुआ है जो हमने इधर करवाया था, वो दूसरा
पाइपलाइन पाइपलाइन वो अलग चीज तो है। काफी झरी लगाई थी, ऊपर फिर सीमेंट लगाई। इसमें सिर्फ 2 तारें लगनी होती हैं, एक छोटा सा पाइप लगना होता है, पता नहीं कितना 2-3 इंच का होता है या 1 इंच का होता है। वो बस इतनी सी झरी लगाते हैं, ज़्यादा नहीं लगाते। चलिए सही है। फिर वो क्या बातें हो रही थी, मैं भी सुन रही थी। क्या कहते हैं, पहले वो सीलिंग करवाओ। जाहिर है पहले सीलिंग ही करवानी पड़ेगी। अगर पहले हम लोग मार्बल लगवा देते हैं तो वो जो सीलिंग करने वाले आते हैं स्टैंड ले आते हैं, और ऐसे उनके पास औजार वगैरह भी होते हैं, प्लास चलास या ऐसे कोई चीज़ ऊपर से गिरती है तो नीचे टाइल टूट जाएगी। फिर वो जो होती है, शुरू से मुझे ऐसा हर बंदा बोल रहा था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी पता चल रहा है। वो मार्बल वाला कह देना ना, 2 दिन रुक जाए, फिर हम ये काम करवा लें, फिर आ जाएंगे। बिल्कुल, देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। बाकी जो ये है वो सीलिंग करेंगे तो उधर जो लाइटें वगैरह लगाते हैं वो तो वायरिंग होगी ना, वो अपनी खुद करेंगे, वो खुद करेंगे, ये नहीं करेंगे। ये नहीं करेंगे। ये सिर्फ मेन जो बोर्ड शोर्ड लगाने हैं, तारें मेन लगानी है, वो लगाएंगे बिजली कमरे के अंदर देने के लिए कि कहाँ पे देनी है। उनकी तो होती हैं लाइटें सीलिंग के अंदर, वो अपनी खुद ही करते हैं। ये चेक करें, सालन आ गया, बैंगन और आलू। ये अच्छा बनता है, नमकीन होता है, वो नीचे चिपका हुआ है। लग गया, नीचे से लग गया भाई। ये काम हमारा यहाँ पे देखें फाइनल होने वाला है। बस ज़रा सा वो वाला टुकड़ा रहता है, उसके बाद ये सारा वाइट हो जाएगा। और वीडियो भी हमारी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, तो यहाँ पे इस वीडियो को करने लगे एंड। मिलेंगे आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उसमें ये होगा कि इसकी फ़ाइनल लुक शुक दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, और उसके बाद जो वो पीवीसी का सामान वगैरह आना है कमरे के लिए वो, और इलेक्ट्रिशियन वाले भाई भी आ जाएंगे, सॉकेटें वगैरह लगाएंगे, किस तरह लगाएंगे इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये यहाँ पे करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।